नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस गुरुजी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलआईसी के एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे। तो वो टॉपिक है दोस्तों जिसके बारे में आपको भी शायद काफी समय से इंतजार होगा, एलआईसी के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, एलआईसी ने जो डीआरएचपी है आईपीओ के लिए, वो सेबी के पास अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया है पिछले वीक। तो दोस्तों, यहां पर सेबी डीआरएचपी का स्क्रूटनी करेगा, उसके बाद उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद आरएचपी फाइल होगा, उसके बाद में आईपीओ लॉन्च होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में डीआरएचपी के आधार पर जो भी कीवर्ड है, जो भी की पॉइंट है एलआईसी आईपीओ से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, डीआरएचपी पे चर्चा करने से पहले आपको एलआईसी की पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। एलआईसी की जो वैल्यूएशन है वो जानना जरूरी है, एलआईसी की जो वैल्यू है वो जानना जरूरी है। तो दोस्तों, ये सभी हम पहले पार्ट में बात करेंगे, उसके बाद में डीआरएचपी के जो भी की पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। इस वीडियो में कोई भी टर्म ऐसी नहीं होगी जो टफ रहेगी, टेक्निकल रहेगी। सभी को मैं सिंप्लीफाइड करके आसान भाषा में आपको समझ में आ सके ऐसी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा कार्य यह है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज पहला काम वो कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, हमारे 1000 सब्सक्राइब करवा लीजिए। और आप जानते हैं 1000 सब्सक्राइब करवाने का जो मेन मोटिव क्या होता है, उसके बारे में भी आप जानते होंगे। तो वो उद्देश्य सभी का होता है यूट्यूब पर आने से पहले, वीडियो बनाने से पहले, तो वो मेरा भी है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो जल्द ही आप हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब पूरे करवाइए। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन भी ऑन करके रख लीजिए ताकि आगे के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचते रहे। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें बात करेंगे एलआईसी की पृष्ठभूमि की, एलआईसी के इतिहास की। तो सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी के गठन के बारे में। तो 1 सितंबर 1956 का दिन था। उस दिन, उस समय तक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 200 से अधिक कंपनियां थी। सभी कंपनियों को भारत सरकार ने उठा के एक जगह किया और एक सरकार के अधीन जो संसद है उसमें एक एक्ट के तहत एक एलआईसी का गठन किया गया, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना की गई। जब स्थापना हुई थी एलआईसी की, उस समय इस कंपनी का कैपिटल था ओनली 5 करोड़ रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 1956 में 5 करोड़ की ये कंपनी थी, 200 कंपनियों को मिलाने के बाद में बनाई गई थी। इसके बाद में सीधे आते हैं सन 2000 पर, जहां तक 1956 से 2000 तक ये कंपनी अकेली ही ऐसी थी जिसका लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एक एकाधिकार था। तब तक कोई दूसरा प्लेयर इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं था। सन 2000 में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए भी ओपन किया गया। यहां पर अब तक टोटल 24 कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है। तो 2021 की जो एनुअल रिपोर्ट है आईआरडीए के द्वारा पब्लिश होती है, उसके आधार पर कुछ डेटा है जिनको जानकर आप ये जान पाएंगे इस 20 साल के टेन्योर में भी प्राइवेट कंपनियां केवल 34% मार्केट शेयर ले पाई है। 34 to 35% के बीच में वो रेंज है। तो अब तक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी एलआईसी बना हुआ है। बात करें अगर प्रीमियम के मामले में, तो जो प्रीमियम है उसमें 64.1% प्रीमियम एलआईसी के पास में जाता है। यानी प्रीमियम का मतलब होता है दोस्तों, जो पैसा इंश्योरेंस लेने के बदले में कस्टमर के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को पे किया जाता है उसको प्रीमियम कहा जाता है। तो 100 रुपए अगर टोटल भारत के जो लोग हैं वो 100 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं, तो उसमें से 64.1% पैसा एलआईसी के पास में जाता है। उसके बाद में बात करें न्यू बिजनेस के सेक्टर में, तो वहां पर एलआईसी 66.2% के साथ में अव्वल नंबर पर है। अगर बात करें नंबर ऑफ पॉलिसीज के मामले में, व्यक्तिगत पॉलिसी यानी इंडिविजुअल पॉलिसी के सेक्टर में, तो वहां पर 74.6% जो इंडिविजुअल पॉलिसी है वो एलआईसी के पास में होती है, बाकी 26% दूसरी कंपनियों के पास में है। उसके बाद में ग्रुप पॉलिसीज में 81.4% ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज एलआईसी के पास में, केवल 19% पॉलिसीज दूसरे जो प्लेयर हैं वो इसके साथ में अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। अगर बात करें ग्लोबली यानी वर्ल्ड वाइड एलआईसी की, तो इंश्योरेंस के फील्ड में विश्व की 5वीं बड़ी कंपनी है और एसेट मैनेजमेंट के मामले में विश्व की 10वीं बड़ी कंपनी है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है दोस्तों, इसका जो टोटल एएमयू का वैल्यू है वो 39.56 लाख करोड़ रुपीज है। इसके बाद में अब आते हैं 2021 के बजट में, जहां पर भारत सरकार ने जो अर्थव्यवस्था डूब रही थी उसको बचाने के उद्देश्य से अपने एसेट को विनिवेश करके यानी बेच करके 2.1 लाख रुपीस करोड़ 2.1 लाख करोड़ रुपीस हासिल करने का टारगेट किया था 2021 के बजट में। और उसी बजट में एलआईसी के आईपीओ लाने की बात कही गई थी, जिसमें टोटल 25% स्टेक्स भारत सरकार अपने पब्लिक के लिए ऑफर करने वाली है। तो पहले पार्ट में यहां पर डीआरएचपी फाइल हुआ है, उसमें क्या क्या डिटेल्स दी गई है, तो सभी बिंदुओं के ऊपर इस वीडियो में हम आगे जानेंगे, जो कि वीडियो का दूसरा भाग है उसमें।
तो जैसा कि दोस्तों हमने पहले बताया, पिछले वीक एलआईसी ने सेबी के पास में डीआरएचपी फाइल कर दिया है। अब यहां पर डीआरएचपी को सेबी स्क्रूटनाइज करेगा, उसके बाद में इसको अप्रूव करेगा। अगर इसमें कुछ डिफिशियंसी है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है, तो वो एलआईसी से सेबी पूछेगा, उसका रिप्लाई एलआईसी करेगी और उसके बाद में इसको फाइनली अप्रूव कर दिया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों क्या होता है, जब डीआरएचपी फाइल होता है वहां से आप 3 से 4 वीक पकड़ सकते हैं आईपीओ आने के लिए। तो 31 मार्च से पहले एलआईसी का आईपीओ पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, यानी एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा मार्च के अंदर, जो कि अभी तक जो आंकड़े हैं उनके आधार पर भारतीय बाजार का सबसे बड़ा आईपीओ साबित होने वाला है। अगर आईपीओ के वैल्यू के आधार पर बात करें तो 2010 में कोल इंडिया का आईपीओ था जो 15,000 करोड़ रुपीस का था, जो सबसे बड़ा आईपीओ था। उसके बाद 11 साल बाद में 2021 में पेटीएम का आईपीओ आया है, जिसकी वैल्यू 18,300 करोड़ रुपए थी। और अब ये जो आईपीओ आया है एलआईसी का, जो भी एक मनी कंट्रोल वेबसाइट है, उसके आधार पर वहां पर बताया गया है कि इस आईपीओ की वैल्यूएशन 53,600 करोड़ रुपीज से 93,000 करोड़ रुपीस के बीच में रहेगी। और इसी वैल्यू के आधार पर जो शेयर का प्राइस बैंड है वो डिसाइड किया जाएगा। तो अभी तक ये कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है, लोगों का जो गणना है, जो विशेषज्ञों की गणना है, उनके आधार पर ये डेटा है। तो दोस्तों यहां पर आपको ये डीआरएचपी से भी और कुछ भी दूसरे जो टेक्निकल टर्म है थोड़े बारी। डीआरएचपी का मतलब होता है दोस्तों ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स, और सेबी का मतलब आप सभी जानते होंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम होता है मार्केट में निगरानी रखना, यानी मार्केट का ये एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है। जैसे बैंकों के ऊपर आरबीआई है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इरडा है, उसी तरीके से सेबी जो एनएसई बीएसई है उनके ऊपर एक रेगुलेटर अथॉरिटी के तौर पर कार्य करता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं डीआरएचपी के जो की पॉइंट है उनके ऊपर। तो यहां पर पहला की पॉइंट ये है कि दोस्तों जो एलआईसी का आईपीओ होगा वो 100% ओपन फॉर सेल होगा, यानी यहां पर 100% आईपीओ का जो शेयर्स रहेंगे वो ओपन फॉर सेल होंगे। उसके बाद में इसमें बताया गया है जो टोटल शेयर है वो होंगे 31.6 करोड़ 31.6 करोड़ शेयर, जो कि इस आईपीओ के तहत दिए जाएंगे, मार्केट में लिस्ट जारी किए जाएंगे। ये जो भारत सरकार है वो अपनी टोटल हिस्सेदारी का मतलब 5%, अभी तक 100% ओनरशिप भारत सरकार की थी, उसमें से 5% स्टेक्स अभी यहां पर सरकार रिलीज कर रही है। इस डीआरएचपी में आईपीओ की साइज और वैल्यूएशन को अभी नहीं बताया गया है। ये सारी चीजें जो डीआरएचपी के अप्रूवल के बाद में जो आरएचपी फाइल होगा उस समय ये सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। तो वैल्यूएशन और आईपीओ का साइज अभी नहीं दिया गया है, और उसी के आधार पर एक शेयर का जो प्राइस बैंड है वो फिक्स होगा, यानी शेयर की प्राइस इसी वैल्यू के आधार पर डिसाइड होगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डीआरएचपी में दिया गया है वो है एम्बेडेड वैल्यू। एम्बेडेड वैल्यू से मतलब है दोस्तों कि लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में जो कंपनियां होती है, यानी बीमा करने वाली जो कंपनियां होती है, उन्होंने पिछले साल तक जो इंश्योरेंस किया है उसका प्रॉफिट उसको फ्यूचर में होता है। यानी अगर कोई क्लेम नहीं आया, टर्म इंश्योरेंस लिया आज आपने, तो अभी पैसा कंपनी के पास में आ रहा है, अगर क्लेम आ जाएगा तो कंपनी वो पैसा उसको देना पड़ेगा, नहीं आएगा तो उसका वो जो पैसा रहेगा वो कंपनी के प्रॉफिट के तौर पर रहेगा। एक प्रॉफिट ये भी होता है। तो ये जो प्रॉफिट है इसके आधार पर जो कैलकुलेशन की जाती है उसके आधार पर एलआईसी की जो वैल्यू है दोस्तों वो वैल्यू आती है 5.39 लाख करोड़ रुपीज, 39,686 लाख करोड़ रुपीज है। तो ये इतनी बड़ी एम्बेडेड वैल्यू है एलआईसी की। डीआरएचपी का जो मुख्य पॉइंट है और इस वीडियो में चर्चा करने वाला पॉइंट है, और बहुत सारे लोगों का इसके बारे में इंतजार था, यानी एलआईसी में आईपीओ में पॉलिसी होल्डर्स का रिजर्वेशन। तो हाँ दोस्तों, यहां पर एलआईसी के पॉलिसी होल्डर, एलआईसी के जो एम्प्लॉइज है उनके लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सभी के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। अगर दोस्तों आप भी एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं और अभी तक आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो प्लीज सबसे पहले आप डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, अगर आप एलआईसी के आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। यहां पर डीमेट अकाउंट ओपन करने की जो प्रोसेस है वो कोई ज्यादा टफ प्रोसेस नहीं है। मैं सभी जो अच्छे ब्रोकर्स हैं उनके डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से जाकर आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो वहां पर लिंक रहेगा वो एफिलिएटेड लिंक है, हम कुछ ब्रोकर्स के ऑथराइज्ड पार्टनर हैं, तो वहां से हमको कुछ कमीशन मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, सिंपल भाषा में कहें तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं। इस चैनल हमको भी या आपके चैनल को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं इनडायरेक्टली। तो दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर, यानी कितना परसेंट रिजर्वेशन है।
तो एलआईसी के आईपीओ में पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% तक का रिजर्वेशन हो सकता है, एम्प्लॉइज के लिए 5%, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए 35%, जो क्यूआईबीज है, एनआईबीज है, सॉरी एनआईबीज के लिए 15% तक का जो रिजर्वेशन का प्रोविजन यहां पर एलआईसी के आईपीओ जो डीआरएचपी है उसमें इनका इन सभी पॉइंट का उल्लेख किया गया है। तो इतना रिजर्वेशन एलआईसी के आईपीओ में रहेगा इन सभी के लिए। तो अगर दोस्तों आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं, दूसरा डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ में आपको अपने पैन कार्ड को एलआईसी पॉलिसी से लिंक करना होगा। इसके लिए एलआईसी ने प्रोसेस काफी पहले से शुरू कर रखी है और हमने भी पहले पिछले वीडियो में बताया था, जो आईपीओ के बारे में हमने बनाया था उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, जहां से कुछ डिटेल्स थी, एक पब्लिक नोटिस था उसके बारे में हमने बताया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में भी उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अगर आप दोस्तों एलआईसी से जो पॉलिसी लिंक करने की प्रोसेस जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आई बटन में भी उपलब्ध है, दोनों जगह से जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मुख्य पॉइंट थे एलआईसी के आईपीओ के डीआरएचपी से जुड़े हुए जो हमने आपको इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो चैनल है वहां पर 1000 लोग जल्दी से जल्दी पूरे करवा दीजिए ताकि आगे की कहानी हमारी बढ़ सके, चैनल आपका जो परिवार है, हमारा जो परिवार है ये बड़ा हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जो डीआरएचपी के मुख्य पॉइंट थे वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। बाकी 600 पेज का डीआरएचपी है, अगर फुल डिटेल में डिस्कस करने गए तो से भी ज्यादा 4 वीक से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा हमको चर्चा करने में। तो वो चीजें हैं, जो की पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए छोटा सा कार्य और बचा हुआ है, चैनल सब्सक्राइब करने का और वीडियो को लाइक करने का। वो कर दिया हो तो एक और काम है, जो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप है उनको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।